बैनर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैनर से आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, हाँ। वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि आप बैनरों पर ही सारे काम करते हैं, बैनरों पर ही बहुत सारे काम हमारी वर्तमान सरकारें निपटा देती है। उत्तराखंड 2022 विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है और अभी से कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सरकार ने बैनर तले अलग अलग लोगों में अलग अलग आर्टिकल लिखकर लगातार प्रचार कर रही है, लेकिन कंगना रनौत लगातार अपने बयान दे रही है और वो विवादित बयान दे रही है कि देश को आज़ादी, कोई तो कह रहा है उधार मिली है, कोई कह रही है 2014 के बाद आज़ादी मिली है। लेकिन क्या उन सैनिकों को या उन शहीदों को शहीद का दर्जा मिला है या नहीं मिला है? मैं आज हूँ उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के रुड़की में, जहाँ पर एक बैनर हमें दिखाई दिया। आप ये बैनर देखिए, शहीद सम्मान यात्रा। लेकिन जो यहाँ के लोकल के लोग हैं वो पूछ रहे हैं कैसा सम्मान और कैसी यात्रा और कौन वो शहीद लोग हैं जिनकी वजह से ये शहीद सम्मान यात्रा उत्तराखंड सरकार निकाल रही है। उनसे ही हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप भी बैनर देखिए। और नीचे जो यहाँ पर मूर्ति है, ये उस शहीद की मूर्ति है जिसका नाम उत्तराखंड में ही नहीं पूरी दुनिया में है, और जिसके साथ में एक सम्मान है, एक जज्बात है, एक वो बात है जो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में एक जोश भर देता है। तो आपको समझना होगा कि कैसा सम्मान है और कैसे इस सम्मान की यात्रा निकाली जा रही है। मेरे साथ में है दीपक लाखवान जी हैं, और जो उत्तराखंड में अपना अलग रूप से काम करते हैं। रुड़की में लोग इनको जानते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लेकर वीडियो वायरल हुआ था कि जो आम जनमानस है उनको लेकर ये अपनी बातें और सवाल करते हैं उन सरकारों से, उन विधायकों से जो यहाँ क्षेत्र में अपना शासन प्रशासन से जुड़कर काम करते हैं। साहब, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं समाचार इंडिया को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला और आज एक बहुत अच्छा मुद्दा आपके सामने आया है। और हम भी अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि शहीद सम्मान यात्रा, वो हमारे भी दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ है जी। अच्छा, ये क्या आपको इससे दिक्कतें क्या हैं? यहाँ पर एक बैनर लगा है शहीद सम्मान यात्रा, तो आप कह रहे हैं कि शहीदों को सम्मान नहीं दे रही सरकार, तो आपको दिक्कत क्या है कि ये बैनर लगाया गया है? तो क्या वजह है? देखिएगा, बैनर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैनर से आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, हाँ। वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि आप बैनरों पर ही सारे काम करते हैं, बैनरों पर ही बहुत सारे काम हमारी वर्तमान सरकारें निपटा देती है। हाँ हाँ। कागजों में ही निमट जाती हैं, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी चीज़ें कागज में ही चलती हैं और कागजों में ही ख़त्म हो जाती हैं। हाँ हाँ। शहीद, पहले तो ये उन लोगों को शहीदों का दर्जा दें जिनके नाम पर ये जो है वोट मांग करके अपना सत्ता तक पहुंचते हैं। हाँ। मैंने, हमारे संगठन ने बहुत पहले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वजह से आज हमें देश में आज़ादी मिली थी उस समय, तो उन लोगों को आज तक शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया। हमने मांग रखी थी, कई हजार हस्ताक्षरों के साथ में रखी थी, कोई 10-20 हस्ताक्षरों के साथ में नहीं, इस पूरे हरिद्वार जिले के कई हजार हस्ताक्षर पहुंचा रखे हैं मैंने वहां प्रधानमंत्री कार्यालय में 2017 में। आज तक इन्हें तो शहीदों का सम्मान दिया नहीं गया। तो बात ये उठती है कि ये कौन से वाले शहीदों की सम्मान यात्रा की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, कि ये कौन से शहीदों को सम्मान देने की बात, जब तुमने शहीद का दर्जा ही नहीं दे रखा तो शहीद सम्मान यात्रा किसकी निकाल रह गई। अगर ये कहते हैं कि जो फौज में शहीद हुए हैं, तो भाई साहब कारगिल युद्ध में जो फौज में शहीद हुए थे उनको लेकर के बहुत बड़े सवाल उठे थे कि जिस बक्से में वो शव यात्रा जाती है, शव जाता है, उसको लेकर के भी सवाल उठे हैं, उसके ऊपर भी, क्योंकि ये कोई सामान था कितने का, बता कितने का दिया गया था। ठीक है जी, वो उस समय चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे बहुत चर्चा हुई थी उस पर कि यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है।
ये उस कारगिल युद्ध की बात बता रहा हूँ। तो ये कौन से शहीदों को सम्मान दे रहे हैं, ये जनता को क्लियर होना चाहिए ना। जब तुमने इनके शहीदों का दर्जा ही नहीं दे रखा तो सम्मान किसका दे रहे हैं? अच्छा, एक अभी बयान आया है, एक एक्ट्रेस है कंगना रनौत, वो कह रही है 2014 के बाद में देश को आज़ादी मिली है। एक पागल महिला अगर कुछ भी बयान देगी तो हम उसे नहीं मानते, देश की जनता नहीं मानती। कंगना रनौत जो भी है ना, वो हो सकता है न्यूज़ वालों के लिए, आप चैनल वालों के लिए कुछ वैल्यू रखती हो। देश की आम जनता में उसका योगदान बताइएगा, उसका कोई एक अच्छा काम गिना दो मुझे पूरे देश के अंदर। वो कौन है भाई कंगना रनौत? वो इनकी चढ़ाई हुई कोई महिला होगी, इनके पक्ष में बोलने वाली महिला होगी। हम नहीं मानते उस महिला को, तो एक पागल महिला है, उसके कहने से आज़ादी आई है, उसने आज़ादी दी है 2014 में। मेरा और हमारा मानना ये, शायद अब देश पुनः आज़ादी से गुलामी की ओर जा रहा है। क्योंकि जिस दिन हमें कहा जाता है, अभी तक आपने देखा होगा कि कोरोना की तीसरी लहर फिर चला दी। अरे भैया, खांसी जुखाम बुखार है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से है। और जब आपने टीके लगा दिए, 150,000 करोड़ रुपया इसमें लगा दिया, उसके बाद बीमारी तुमसे साफ नहीं, तो फिर वो पैसा लगाया गलत तुम्हारा? नहीं लगाना था ना वो पैसा, फिर वो पैसा देश के विकास कार्यों में लगना था, कहीं और नहीं लगना था। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसा सम्मान शहीदों को मिलना चाहिए? क्या उनके बैनर के रूप में लगाया नहीं देना चाहिए? सरकार जो बैनर लगा रही है, शहीदों के परिवारों को बुलाओ तो सही, वो बताएंगे वास्तव में शहीदों को सम्मान कितना दिया जा रहा है। शहीदों को पहले तो शहीद डिफाइन करेंगे कि शहीदों की डेफिनेशन दें, ये शहीद कह किसे रहे हैं? तो सरकार को नहीं मालूम कि शहीद किन्हें कहते हैं, कैसे शहीद होते हैं? हमें ये पता है कि हमारी नज़र में शहीद ये हैं जी, जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली थी। आज तक भगत सिंह जी को भारत देश में शहीद का दर्जा नहीं मिला, आज तक चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद का दर्जा नहीं मिला, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस को शहीद का दर्जा नहीं मिला। देश की जनता की नज़र में ये शहीद है, ये किन्हें शहीद कह रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, अभी चुनाव का दौर शुरू होने वाला है और लगातार कैंपेन कर रही है सरकार। इधर मैं पिछली ओर अगर बोर्ड दिखाना चाहूँ, वहाँ पर भी सभी पूरे रुड़की में, देहरादून में, उधम सिंह नगर, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैनर कब्जा लिए हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो अभी एक बैनर ये लगा है आपके पास में, तो कैसे देख रहे हैं आप इस बैनर को? क्या चुनाव की वजह से बैनर लगाया गया है? देखेगा, जनता को जनता के हित की बात चाहिए थी। आप जितना पैसा बैनरों पे, पोस्टरों पे खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा वास्तव में धरातल पे खर्च कर दिया होता, आपको कहीं बैनर पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक परिवार को 20 रुपए का गेहूँ दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ, ठीक, 20 रुपए का। उसके साथ में जो आपने अपने प्रचार प्रसार के लिए थैला दिया, वो 50 रुपए का दे दिया। अरे 50 का भी गेहूँ दे देते, जनता तो वैसे ही वाह वाह बोल देती। अब आप 50 रुपए के थैले में 20 रुपए का गेहूँ रख के दे रहे हैं, ये क्या है? ये जनता के पैसे का मिसयूज नहीं दिख रहा क्या? कई हज़ार के बैनर, ये बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, एक होल्डिंग का किराया महीने का 20-20, 25-25 हज़ार रुपये है। शहर में देख लो कितने होल्डिंग लगे हैं, देश में देख लो कितना होल्डिंग लगा है। तो वो किराया वो कहाँ से है? वो किसके पैसे से जा रहा है? किसी नेता की तनख्वाह से जाता है क्या ये पैसा? ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे को मिसयूज कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जनहित का कोई कार्य, 2 कार्य मुझे गिना दो, आप गिना दो, आप तो पत्रकार हैं, आपने देखे होंगे, देखो जी ये जनहित के कार्य हुए, इससे जनता को लाभ पहुंचा। सरकार तो कह रही है कि हम सड़कें बना रहे हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है, बहुत अच्छी बात, और गेहूँ भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, गैस सिलेंडर भी हमारे अभी रेट कम हुए, पेट्रोल पे रेट कुछ कम हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। आपने 30 रुपए लीटर के तेल को देश के अंदर 100 रुपए से ऊपर बेच दिया विकास के नाम पर। और जिस विकास की आप बात कर रहे हैं कि सड़कों पे जाल बिछा रहे हैं, तो फिर उस विकास पे चलने के लिए टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? आप जनता को ये बता दीजिएगा भाई। वो पैसा अगर आपने हमसे पैसा लिया ना विकास के नाम पर, तो उससे वो विकास हुआ, तो फिर उस पर टोल टैक्स किस बात का वो बता दो। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उस समय वन टाइम एक टैक्स दिया जाता है, रोड टैक्स। या तो आप क्लियर करो कि ये कौन सी सड़कों का टैक्स है जो सरकार हमसे ले रही है, ठीक है? गरीबों से टैक्स ले रहे हैं ये सालाना, जो ई रिक्शा चालक है उनसे भी ले रहे हैं टैक्स। तो टैक्स के रूप में तो ऐसी कोई एक चीज़ बताए ना सरकार जिस पे टैक्स ना ले रही हो। ये मेरे साथ में दीपक लाखवान जी थे, और सबसे बड़ी जो समस्या थी इनकी कि शहीदों का सम्मान, कैसा सम्मान सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक बैनर लगाया था, इसको लेकर ही ये बात कह रहे हैं। आप
यहाँ से तमाम जुड़ी खबरें लगातार मेरे साथ देखेंगे। पूरे उत्तराखंड में हम कवरेज करेंगे और कोशिश करेंगे जनहित की बातें आप तक पहुँचाने की। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।